अशोका होटल भारत सरकार का एक ही अच्छा एक वेन्यू है दिल्ली में कि वहाँ पर वो सिक्योरिटी है, मतलब उसके अंदर फिर कोई आ जा नहीं सकता, वो गेट पे चेक करते हैं। जब उनको पता है कि ये इस पर्टिकुलर अवार्ड के गेस्ट हैं, तो आपको टैग लेबल सारा कुछ नंबर, आपके पास एक वो होता नहीं, वो प्रॉपर एक बंदा तैनात होता है गार्ड बार, मतलब आप बाहर निकले ना उसे ऑल वेल, मैं हाँ ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल चलो अंदर चलो, फिर जो मिलने आए उसकी पूरी तलाशी होती है, मतलब थोड़ा अच्छा आपको फील होता है। एंड नेचुरली दीज आर द पर्क्स दैट कम। तो आशुतोष साहब लिफ्ट में मिले और कहते कि जसवी, हाँ जी सर, मैं पिक्चर देखी है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, थैंक यू सर। मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब उस एट दैट टाइम ना गौरव जी, ये नहीं आप सोचते कि कितने लोगों ने देखी, आप सोचते हो यार जो आदमी आपको मैटर करता है उसने देखी है ना, तो बियॉन्ड द पॉइंट यू स्टॉप काउंटिंग हाउ मेनी पीपल एक्चुअली हैव सीन द फिल्म। अगर एडमिटेड 2020 में 30 मार्च को पिक्चर रिलीज़ होनी थी, आप सोचो कि पिक्चर का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज़ हो गया और 22 ऑफ मार्च इट वाज अनाउंस कि चलो अपना अपना राशन लो और घर बैठो। अब देश सराखों पे, अब हमें समझ ना आए। 13 जून को फिर ये पिक्चर रिलीज़ की, और जब हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब मेरा कमिटमेंट था पब्लिक को कि ये पिक्चर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज़ करूँगा, जहाँ दिखाऊंगा पिक्चर फ्री दिखाऊंगा, पैसा नहीं लूँगा लोगों से। वही हुआ, मतलब शायद पर ऐसे नहीं होना चाहिए था क्योंकि स्टेटमेंट आ गई थी कि पूरी प्रोड्यूसर्स गिल्ड मीटिंग कर रही है भारत सरकार से कि भाई कुछ करो, ओटीटी वालों से कर रही है कि भाई साहब हमारा धंधा मत ले लो। उस वक्त किसी को भी कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। आप सोचो कि इतनी सारी फिल्म्स बना करके थिएटर में पाइपलाइन पड़ी थी, अब सडनली थिएटर बंद हो गए, अब सारे प्रोड्यूसर खड़े हो गए, 200-300 फिल्म वाले, वो ओटीटी के पास चले गए, भाई साहब हमारी पिक्चर रिलीज कर दो। वो कहेगा मेरे पास तो पैसे नहीं अभी देने को, बिकॉज देयर ऑल्सो मॉडल वॉज नॉट वर्क टू रिसीव अ लॉट ऑफ देयर मनी। तो बहुत चीज़ें चेंज हुई, एडमिटेड रिलीज़ हुई और 2020 में, और तब तक जो अब फिल्म अब रिलीज़ होएगी इस साल जुलाई में, वो मैं लिख रहा था। तो वो मैंने पूरी फिल्म लॉकडाउन में लिखी थी, उसको रिफ़ाइन करता गया, 3 महीने वो पिक्चर लिखी, फिर वेट की, जब एडमिटेड खुली तो वो चलती रही, फिर उसको स्क्रीनिंग इतनी जगह मिलती रही कि फाइनली मुझे लगता है उस फिल्म का ड्यू 2022 में जाके मिला फिल्म को, जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए। मतलब इस फिल्म में पुरस्कार लेने के लिए तो कभी बनाया नहीं था, मतलब वो अपना गोल ज़रूर याद रखना ज़रूरी कि पिक्चर में बनाई क्यों थी। ये मैंने पिक्चर इसलिए बनाई थी एडमिटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी जेंडर को एजुकेशन राइट्स डिनाई नहीं होने चाहिए। और जब मैं धनंजय चौहान से मिला तब मुझे लगा कि उनका स्टैंड फॉर एजुकेशन इज़ वेरी ट्रू। नोबडी शुड बी डिनाइड बेसिक एजुकेशन राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इफ़ यू डिक्लेयर योर जेंडर, इफ़ यू चेंज योर जेंडर, वट एवर यू डू, एजुकेशन का ह्यूमन राइट है बेसिकली आपका, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। आपको बेसिक क्या, एट एनी लेवल आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। और आपको वॉशरूम की प्रॉब्लम की दो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी। तो एडमिटेड में की जो अवार्ड सेरेमनी थी, जब उसमें स्टेज पे चंडीगढ़ का नाम लिया गया ना, तो जब मेरे आगे आसपास लोग बैठे थे ना, कहते तो हैव यू मेड अ पंजाबी फिल्म? आई सेड नो, द लैंग्वेज विल नॉट डिफाइन द रीजन। आई कैन लिव हियर एंड आई कैन मेक any film in any language. I felt there was a big distribution nexus which I have to break. I should not be succumbing to the terms कि डिस्ट्रीब्यूटर बोले जी आपकी फिल्म नहीं मैं लगा सकता क्योंकि इसमें फलाना एक्टर नहीं है। आपने कौन सी फिल्म बनाई है? अगर कोई 2 साल बाद देखेंगे। जब मैं सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाता हूँ, आप में से कितने लोग कभी थिएटर में तो गए ही हैं, सिनेमा हॉल तो गए ही हैं, तो वहाँ स्टैंडीज लगी होती हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं। अगर आपकी कोई शक्ल पोस्टर नहीं है तो आपकी लगाएंगे ही नहीं। ये कौन डिक्टेट करेगा? तो एवरी इंडस्ट्री विल हैव चैलेंजेस। तो आपका प्रोडक्ट जब कंज्यूमर तक जाता है तो एंड माइल जो कंज्यूमर तक जा रहा है उस तक रीच कौन डिक्टेट कर रहा है? कि आपकी प्रोडक्शन डिक्टेट कर रही है, या आपकी फाउंडिंग एडवर्टाइजिंग थ्योरी डिक्टेट कर रही है, या उसके सामने प्रोडक्ट रख कौन रहा है वो डिक्टेट कर रहा है? वो दुकानदार डिक्टेट कर रहा है कि तुम्हारा तेल बिकेगा, आपका बिस्किट बिकेगा। क्या आप अपने ही सेल्फ स्टोर्स कितने क्रिएट कर सकते हो? सो ये चीज़ दैट्स वेरी ट्रिकी। और इन्हीं को हैंडल करने के लिए यू नीड ब्रांड प्रेजेंस, ब्रांड एम्बेसडर। जैसे आई फाइंड द बेस्ट ब्रांड स्ट्रेटजी अमूल।
they don't have a face, but they have a very clear brand strategy. Every time India wins something big, every time there is a miracle happening from India, they put it on their cover. But that Yeah, the that way girl- that is made and strategized, that is very. Madam, a that point- girl is the face. Correct. Point is, because since you are enterprising people, you are risk takers, people come with a reference. You sell your idea like it is the original, but for the advertising you bring a reference. How can a reference present an original idea? No reference. है, समझ रहे हो ना? आप कह रहे हो मेरा अंदाज यूनिक है, मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, पर ऐड ऐसा बना दो. But ad की बात आपकी ठीक है. निरमा जो है वॉशिंग पाउडर वो बिका ही उसके बाद था जब वॉशिंग पाउडर की एड शुरू हो गई. मैडम वही है ना, चिकन एंड एग मॉडल. हम्म. पहले क्या करेंगे? पहले या प्रोडक्ट अच्छा कर लेंगे या उसकी पहले प्रेजेंस बना देंगे. अभी हमारे साथ क्या हुआ है कि कभी कभार हमने कैंपेन्स अच्छे रिलीज़ किए हैं, अवेलेबिलिटी शॉर्ट पड़ गई, तो लोग कंज्यूमर जब पहुंच गए हैं वहाँ पे दुकान पे लेने और वो चीज़ नहीं मिलेगी. अब जैसे कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ब्रांड ऑफ कॉफ़ी आई ड्रिंक. आई कैन नॉट जस्ट ड्रिंक एनी कॉफ़ी. वो कॉफ़ी जो मैं पीता हूँ वो अब स्टोर्स में मिल नहीं रही. चीज़ चाहिए और वो है नहीं, वो तो और बड़ा लॉस है. तो एडमिटेड हमने फ्री में रिलीज़ की एंड वी मेड इट एक्सेसिबल. फिर उसको इतने लोगों ने देखा, आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड टू रीड द कमेंट्स.